हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग लाइव हैं, तो आप लोगों से इस लिंक को, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इस लाइव सेशन से जुड़ सकें। इसको शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे लाइव सेशन से कनेक्टेड रहेंगे तो उन्हें इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो आज का हमारा जो लाइव जो है, इसका टाइटल आप लोग देख ही रहे होंगे। इसका टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ था, किस तरीके से बना था। तो जुड़ जाइए जल्दी से हमारे लैब के साथ में। हेलो हेलो बच्चों, लाइव हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे लाइव सेशन को और अपने सभी ग्रुप्स में भेज दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब तक हम लोग के केमिस्ट्री चैनल पर, यहाँ पे अपने चैनल पर काफी सारी केमिस्ट्री की वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक सिस्टमेटिक वे में कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर हमने अभी तक कोई भी वीडियोस रेगुलर पैटर्न पर अपलोड नहीं किए। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जैसा जैसा लाइव सेशंस प्लान किया है मैंने कि हम लोग कुछ लाइव सेशंस लेंगे आप लोगों के साथ में। आप लोग जुड़िए। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो है 9929586408। आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाइए। हमारे लैब्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप है के केमिस्ट्री ग्रुप, के केमिस्ट्री व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव वीडियो लेक्चर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो प्रोवाइड होंगी। साथ ही साथ आप ग्रुप के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी जोड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है KS ठाकुर RJ, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक आईडी जो है वो कुलदीप परमार के नाम से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सर्च कीजिए कि केमिस्ट्री DLP और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़। ये हमारी सारी सोशल मीडिया जो जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोग अपने क्लासेस, आप किस क्लासेस में हैं, आप किस स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इससे हमें ये पता चल सके मुझे कि जो व्यूअर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सपोज व्यूअर्स में 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और टाइटल्स चल रहे हैं वो 11th क्लास के, तो व्यूअरशिप्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके लिए कंटेंट तैयार नहीं हो पाता है। व्यूअर्स 11th के हों, कंटेंट 12th का चल रहा हो, तो वो भी व्यूअर्स को गैदर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इसलिए आप लोग हमारे एक्टिविटीज के लिए सोशल मीडिया से कनेक्ट कीजिए। आपके अपने अपने क्लासेस, अपने अपने टाइटल्स, जहां पर आपको कोई दिक्कतें आती हैं वो हमें भेजिए। नमस्ते अमित शर्मा। इससे क्या होगा कि हम लोग आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग काम कर सकते हैं।
आप और हम लोग मिलके थोड़ा सा केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा तैयारी करते हैं अपने बड़े एग्जाम्स के लेवल की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम अपने टाइटल की। आप इसको सेव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को फर्दर। तो तैयारी करते हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसपे मेरा नाम है कुलदीप परमार। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर के साथ में पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग जो टाइटल्स डिस्कस करने वाले हैं उसका जो टाइटल का नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से एक वर्ड आता है कि ये क्लासिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है कि जब अपने पास इनिशियली काफी सारे कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टी थी। कोई कुछ बिहेव कर रहा है, कुछ तरीके से बिहेव कर रहा है, किसी की मेल्टिंग पॉइंट कुछ है, किसी का फिजिकल स्टेट कुछ ही तरह का है, कोई ऑक्सीजन के साथ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि हर एक प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से तो रिएक्ट कर रहा है, अपनी मर्जी से रिएक्ट कर रहा है। कोई पता नहीं कि कौन क्या करने वाला है, लेकिन हमें सारे एलिमेंट्स का एक एक का पता है कि ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। और हमारे पास जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए तो हमारे लिए सारे एलिमेंट्स का ये पैटर्न याद रखना कि कौन सा एलिमेंट क्या क्या काम कर सकता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होने लगा। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टीज बेसिस ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, उनको हमने डिवाइड करना चालू किया, उनको क्लासिफाइड चालू कर दिया। तो पीरियोडिक का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल। यहां पे जो पीरियोडिक वर्ड है ना, पीरियोडिक, इसका मतलब है रिपीटिशन एट रेगुलर इंटरवल्स, रिपीटिशंस एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आपकी प्रॉपर्टीज को एक पैटर्न में, एक रेगुलर मेथड से अरेंज किया, एक ट्रेंड में अरेंज किया, एक सीक्वेंस में अरेंज किया, और उस सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद एक फिक्स डिस्टेंस के बाद, एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद में जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने आप को रिपीट करने लगे। तो इसको देखते देखते ये शुरुआत हुई थी। इस शुरुआत को लेके काफी सारे फैक्ट्स आते हैं, काफी विरोध भी होता है इन चीजों का। कई लोगों का मानना है कि जो शुरुआत है इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वो लेवोसियर ने की थी। किसने की थी? लेवोसियर ने। कुछ लोग इसमें इंडियन फिलोसफर अरस्तु का भी हाथ मानते हैं, लेकिन एरिस्टोटल इतना ज्यादा नहीं है जितने फैक्ट्स जो हैं लेवोसियर को लेके हैं। तो लेवोसियर से हम इसकी शुरुआत मानते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, और बोलते हैं कि लेवोसियर ने जो एलिमेंट्स थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब कि जो एलिमेंट्स सॉलिड है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है और ब्राइट लक्स्ट्रस, शाइनी लक्स्ट्रस आपका अपीयरेंस रखते हैं, उन सभी को क्या कर दिया? मेटल्स में रख दिया। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? हार्ड है, सॉलिड है और इनके पास शाइनी लक्स्चर है। नॉन मेटल्स होते हैं नॉर्मली लिक्विड गैसेस तरह के एलिमेंट्स हैं, सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, और इनके पास कोई अपीयरेंस लक्ष्चर नहीं है ना, तो उनको क्या कर दिया? नॉन मेटल्स में रख दिया। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हमें ऐसी मिली एलिमेंट्स की जहां पर ये कोई भी एक एलिमेंट इन दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में उन ग्रुप्स को, उन एलिमेंट्स को मेटलोइड बोला गया और उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया। तो जो लेवोसियर के बाद में जो सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं वो शुरुआत किया था
डोवेराइनर ने, किसने किया था? डोवेराइनर। डोवेराइनर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग ट्राइड रूल से भी समझते हैं। ट्राइड रूल, एक रूल दिया ट्राइड का। क्या किया डोवेराइनर ने? तो डोवेराइनर ने ग्रुप्स बनाए एलिमेंट्स के। कितने कितने ग्रुप बनाए कि आपके पास जो भी एलिमेंट है उसमें से 3 एलिमेंट उठाओ, ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। ये जो ग्रुप थे, ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी सेम प्रॉपर्टीज थी। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं कुछ भी उठा के पटक दो और ग्रुप बना दो। पहले तो सेम प्रॉपर्टीज के ग्रुप्स बनाए, एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। इन ग्रुप्स को उसने बोला ट्रायड। क्या बोला? ट्रायड। अब इस ट्रायड के बारे में ऐसा नहीं था कि सेम प्रॉपर्टी के 3 एलिमेंट लो, ग्रुप बना दो, 3 का पेयर बना दो और हो गया क्लासिफिकेशन। इस ग्रुप की एक थी, इसलिए हम लोग इसको ट्रायड रूल करके पढ़ते हैं। तो ये ट्रायड रूल जो था वो क्या था, जो स्पेशलिटी थी इस क्लासिफिकेशन की वो क्या थी? तो ये था कि जो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is approximately equals to atomic weight of second element। ऐसा कुछ बोला डोवेराइनर ने। मतलब कि अगर हम बी के एटॉमिक वेट की बात करें तो बी का एटॉमिक वेट है ए का एटॉमिक वेट प्लस सी का एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बी के। ये है आपका ट्रायड रूल। इस रूल को फॉलो करते हुए डोवेराइनर ने जो ट्रायड बनाए थे वो बनाए थे ली ना कि कल बाहर आई का सर वाह। ये 3 ट्राइड्स हैं जो डोवेराइनर ने फॉर्म किए थे। तो इनमें अगर हम लोग किसी एक ट्राइड को लें, फॉर एग्जांपल हमने लीना के ऐसा लिया लिथियम जिसका मास होता है 7, सोडियम जिसका मास होता है 23 और पोटेशियम जिसका मास होता है 39। तो जो ट्रायड रूल है कि जो 23 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए 7 प्लस 39 बाय 2 का। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये होता है 46 बाय 2 जो इक्वल आता है 23 के। मतलब कि ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है। लेकिन जो समस्या थी वो ये थी कि जब डोवेराइनर ने क्लासिफिकेशन किया था तब हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो थे 30 एलिमेंट्स। हालांकि हम लोग आज कुछ नए ट्रायड्स बनाते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए, इन 3 से ज्यादा ट्रायड भी बनते हैं, लेकिन वो ट्रायड जो थे वो डोवेराइनर के बने हुए नहीं थे, वो हम लोग बनाते हैं। डोवेराइनर ने 3 ट्रायड्स फॉर्म किए थे, वो ये हैं। आज हम लोग फॉर्म कर सकते हैं कुछ और भी ट्रायड्स इस रूल्स के अकॉर्डिंग। थोड़े से एडवांस हमारे पास नॉलेज है इंफॉर्मेशन से एलिमेंट्स के बारे में, तो हम लोग जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब टोटल एलिमेंट्स थे 30 और ट्रायड्स बन रहे हैं 3, मतलब कि 9 एलिमेंट्स तो हो गए। चलो भाई 9 का तो हो गया इस बाकी बचे 21। अब ये 21 एलिमेंट अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि डोवेराइनर साहब आएंगे। डोरेमोन जो है ना, डोरेमोन
हाँ ऐसा ही लगता है ना, डोरेमोन डोरेमोन। तो डोरेमोन आएगा, पॉकेट में से गैजेट निकालेगा और हमारे ग्रुपिंग करेगा। लेकिन ये 21 एलिमेंट जो थे, 21 एलिमेंट थे, वो अपनी बारी का इंतजार ही करते रह गए। इनका डोरेमोन नहीं आया। नहीं आया का मतलब क्या था कि जो डोवे राइनर था उसने इन एलिमेंट्स को थ्रेड्स में कन्वर्ट नहीं किया, कर ही नहीं पाया। उसके पास उतना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं थे कि वो सारे एलिमेंट्स को थ्रेड्स में कन्वर्ट कर पाए। तो यहां पे इसका फेलियर था। इसके फेलियर के बाद में जो दूसरा साइंटिस्ट आया था उसका नाम था ली कॉनकॉर्टाइस। अब तक अगर हम 10th क्लास या आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन की बात करें तो आप लोगों को डोवेराइनर का पता है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स आप लोग पढ़े हुए होते हो, मेंडलीव की टेबल पढ़ी हुई होती है आप लोगों ने, और मोजले की एडवांस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की जाती हैं। ये कौन आ गया भाई, है ना, ये कौन सा कन खजूरा जो है वो यहां आ गया। तो ये कन खजूरा नहीं है, ये कॉनकॉर्टाइस है। और इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल टेबल था, है ना। और इस सिलेंड्रिकल टेबल में क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया। और ऐसा अरेंज करने के बाद बोला कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के, जैसे कि एक सिलेंडर बनाते हैं हम लोग इस तरह से, एक सिलेंड्रिकल टेबल है, इसमें काफी सारे ग्रुप्स हैं, मतलब काफी सारे कॉलम्स बन गए सिलेंड्रिकल्स में, बैक साइड में भी हैं। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज जैसे कि सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, तो ऐसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट्स की वो एक ही वर्टिकल रो में आती हैं। सिमिलरिटीज लाइज इन सेम वर्टिकल कॉलम, ऐसा इनका ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, काफी सारे एलिमेंट्स जो थे वो क्लासिफाइड नहीं हो पाए थे। उसके बाद कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। वो नए एलिमेंट्स के डिस्कवर होने की वजह से क्या हुआ, ये टेबल जो है सरवाइव नहीं कर पाया और हमें एक नए टेबल की जरूरत पड़ी। तो इसके बाद में, इनके बाद में जो आया था उसका नाम था न्यूलैंड्स। इसके बारे में हम लोग अगले लाइव सेशन में बात करेंगे, है ना, लाइव का लेंथ ज्यादा हो जाएगा अभी हमें जो है। तो आप लोग इस लाइव को बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये अपलोड रहेगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने शुरुआत में लाइव में बताया कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ करके और अपने रेस्पेक्टिव टॉपिक्स हमें सजेशंस भेज सकते हैं कि आप क्या टॉपिक्स चाहते हैं हमारी तरफ से। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पर वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने आए, है ना। और बाकी अपने मन से तो कुछ ना कुछ टॉपिक आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ अपलोड होता ही रहेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सिलेबस का पार्ट ही होगा। तो आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं उसको सजेशंस आप लोग भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर हमारे अपकमिंग वीडियोज का इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको इस लाइव फीड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाद में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।